हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं नाजायज रिश्ता भाग 2। सावित्री और संजय जैसे ही पलटे तो देखा गाड़ी पंचर हो गई है। सावित्री, अब क्या होगा, ये तो पंचर हो गई है। संजय, आप चिंता न करें, आप आराम से बैठो, मैं अभी टायर बदल देता हूँ। सावित्री, आप किसी पंचर बनाने वाले को ढूंढ लीजिए, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। संजय, आप चिंता न करें, मैं अभी टायर बदल देता हूँ। संजय ने पीछे से स्टेपनी निकाली और शर्ट उतार दी। अब संजय केवल बनियान में था। बनियान में उसके हाथों की मसल्स दिख रही थी। सीना चौड़ा, हाथों की मसल्स देखकर सावित्री का मन संजय की तरफ आकर्षित होने लगा था। संजय ने थोड़ी ही देर में टायर बदल दिया और शर्ट पहनते हुए बोला, क्या हुआ? सावित्री, कुछ नहीं। संजय, चलो चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। सावित्री, हाँ चलो। संजय और सावित्री कार में बैठ गए और रवाना हो गए। करीब आधे घंटे बाद वो दोनों गांव पहुंच गए। संजय ने घर के बाहर गाड़ी रोकी। सावित्री गाड़ी से उतर गई। सावित्री सामान उतारने लगी, तभी संजय बोला, संजय रुके, अरे अरे आप क्यों परेशान हो रही हो? आप आराम से अंदर जाइए, आप थक गई होंगी, सामान तो मैं ले आऊँगा। सावित्री, नहीं नहीं, मैं उतार लूँगी। संजय, आपके नाजुक हाथ में भारी सामान नहीं होना चाहिए, आप तो अंदर चलो, आपका गुलाम अभी सामान लेकर आता है। सावित्री, ये क्या बोल रहे हैं आप, गुलाम? संजय, अरे बुरा मत मानो, आप अंदर चलिए, मैं सामान लाता हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। संजय और सावित्री ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर दिए। सावित्री, ठीक है। सावित्री अंदर चली जाती है। संजय सामान लेकर अंदर जा रहा था, तभी उससे सामान लेने एक लड़का आ गया। लड़का, लाइए सर जी, सामान मुझे दे दीजिए। संजय सामान देकर गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। सावित्री घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। रात के करीब 9 बजे सतीश का फ़ोन आता है। सतीश, तुम आराम से पहुँच गई? सावित्री, हाँ, तुमको फ़ोन करने का टाइम ही नहीं मिला। सतीश, कोई बात नहीं, तुम आराम से पहुँच गए, वही बहुत है। सावित्री, आप कब तक आओगे? सतीश, मैं 2 दिन बाद पहुंच जाऊंगा। सावित्री, आप अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना खा लेना। सतीश, तुम भी अपना ध्यान रखना। सावित्री, ठीक है, अब मैं सो जाती हूँ। सतीश, ठीक है। सावित्री फ़ोन रख देती है। तभी एक मैसेज आता है, उसमें लिखा था, सो गए क्या? सावित्री अनजान नंबर पूछती है, आप कौन? अनजान नंबर, आपका जान पहचान के ही। सावित्री, नाम बताओ। अनजान नंबर, अरे आप जानते हो मुझे, जब से आपको देखा है दिल का चैन खो गया है। सावित्री, मैं आपको नहीं जानती और आगे से मुझे मैसेज मत करना, नहीं तो बुरा होगा। अनजान नंबर, क्या बुरा? सावित्री ने बिना जवाब दिए ही नंबर ब्लॉक कर दिया। सावित्री लेटे लेटे संजय के बारे में सोच रही थी। कितना अच्छा लड़का है, सुंदर भी है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, मेरे बोलने से पहले मेरे मन की बात समझता है, उसकी कदकाठी भी बहुत अच्छी है। सावित्री मन ही मन सोच रही थी, मैं तो ऐसे ही पति चाहती थी, जो शरीर से सुडौल हो, सुंदर हो, सरकारी नौकरी वाला हो। संजय के बारे में सोचते सोचते कब सावित्री को नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग का मैसेज सावित्री के मोबाइल की स्क्रीन पर था। नीचे लिखा था, परिवार मिलते ही भूल गए, पूछा भी नहीं कि पहुंच गए या नहीं। सावित्री ने मैसेज भेजने वाले का नाम पढ़ा तो संजय का मैसेज था। सावित्री, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थक गई थी और कमर भी दर्द हो रही थी, तब कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। संजय, कमर दर्द कैसे? आपने दवाई ली या नहीं, मुझे बता देते, मैं रात को डॉक्टर को लेकर आ जाता। दवाई ली या नहीं दर्द की? सावित्री, ले ली, अब ठीक है। संजय, आपका थोड़ा भी दर्द मुझे बहुत तकलीफ देता है। सावित्री, क्यों, आपको तकलीफ क्यों होती? संजय, अरे आप दुखी रहेंगे तो सतीश भैया बोलेंगे तुम तुम्हारी भाभी को आराम से नहीं ले गए। सावित्री, वो तो है। संजय, शादी में मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ लेना। सावित्री, ओके, अब मैं घर का काम कर लूँ। संजय, ओके, लेकिन आप ध्यान रखना। सावित्री, ठीक है, बाय। सावित्री खड़े होने लगती है, तभी सतीश का फ़ोन आ जाता है। सतीश, गुड मॉर्निंग। सावित्री, गुड मॉर्निंग, उठ गए? सतीश, हाँ, तुम्हारी कमी महसूस हुई। सावित्री, अच्छा, मैं भी सुबह से ही तुम्हारे मैसेज या कॉल का इंतज़ार कर रही थी। सतीश, अच्छे जी। सावित्री, हाँ, अब तुम जल्दी आ जाओ। सतीश, ठीक है। सावित्री, अब मैं नहाने जा रही हूँ। सतीश, ठीक है। सावित्री फ़ोन रखकर कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। जब नहाकर वापस आती है तो मोबाइल में एक मैसेज आता है। मैसेज संजय का था। संजय, आप लाल रंग की साड़ी में बहुत ही सुंदर लगती हो। सावित्री, थैंक्स। सावित्री कपड़े पहनने लगती है। उसे संजय की बात याद आती है। वो लाल साड़ी पहन लेती है और नीचे आ जाती है। सावित्री की सहेली बोलती है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो इस साड़ी में। सावित्री, थैंक्स। सावित्री और उसकी सहेली मीना नीचे आ जाती हैं। सावित्री, बाहर कमरे में कौन है? मीना, तुम्हारा कोई दोस्त है? सावित्री, आचार्य से। मेरा दोस्त? मीना, हाँ, उसने तो अंकल को यही बताया। सावित्री बाहर कमरे में आती और देखती है सामने संजय खड़ा था।
संजय ने रेड शर्ट और लाइट ब्लू पैंट पहनी थी। टी शर्ट उसके गठीले शरीर पर चिपक रही थी और सीना भी टी शर्ट से बाहर आने को था। सावित्री के पापा बोले, तुम दोनों बातें करो, मैं बाहर देख लेता हूँ। सावित्री, आपने ये क्यों बोला कि आप मेरे दोस्त हैं? संजय, क्या हुआ, नाराज क्यों हो रही हो? सावित्री, नाराज नहीं, दोस्त क्यों बोला आपने? संजय, अच्छा तो क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? सावित्री, नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। संजय, शादीशुदा औरत दोस्ती नहीं कर सकते, ये कहाँ लिखा है? सावित्री, वो बात नहीं है, लेकिन ये ठीक नहीं है। संजय, ओके, फिर मैं जाता हूँ, जब हम दोस्त नहीं तो मैं चला जाता हूँ, ये दवाई लगा लेना। सावित्री, अरे आप नाराज क्यों हो रहे हो? संजय, हम दोस्त नहीं है तो आप भी अपना ध्यान रखना, मैं तो शहर जा रहा हूँ वापस। सावित्री, सुनो, आप नाराज मत हो, ठीक है, हम दोस्त हैं, अब आप खुश हो? संजय, नहीं, ज़बरदस्ती का रिश्ता मैं नहीं बनता। सावित्री, अरे अब मान भी जाओ, देखो मैंने तुम्हारे कहने पर लाल रंग की साड़ी पहनी है, दोस्त नहीं मानते तो नहीं पहनती। संजय, सावित्री के बोलते, इस साड़ी में आप बहुत सुंदर लग रही हो, जैसे कोई अप्सरा आसमान से ज़मीन पर उतर आई हो। सावित्री, बस बस अब जाओ। संजय, रात को कॉल करता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। सावित्री, आप अभी जाओ, रात को रात में देखेंगे। संजय चला जाता है। रात को सभी कामों से फ्री होकर सावित्री पलंग पर लेटकर सबसे पहले सतीश को कॉल करती है। सावित्री, हेलो, आज दिन कैसे गया, आपने खाना खाया? सतीश, आज दिन अच्छा था, मैं खाना होटल से खाकर आया था, तुमने खाना खाया? सावित्री, हाँ खा लिया। सतीश, फोटो भेजो तुम्हारी। सावित्री सुबह की फ़ोटो भेज देती है। सतीश फ़ोटो देखकर बोलता है, इस साड़ी में तुम अच्छी नहीं लगती, ये साड़ी मत पहना करो। सावित्री, ओके, नहीं पहनूंगी, अब यार मुझे बहुत नींद आ रही है। सतीश, ठीक है, सो जाओ, मैं कल या परसों आ जाऊंगा। सावित्री, ओके। दोनों फ़ोन काट देते हैं। करीब रात के 11 बजे सावित्री का फ़ोन बजता है। सावित्री फ़ोन उठाकर, हेलो, ये कोई टाइम है कॉल करने का? संजय, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको? सावित्री, नहीं, लेकिन ये कोई टाइम है? संजय, आज मुझे दुनिया का सबसे नायाब तोहफा मिला है, उस खुशी में पार्टी कर रहा था। सावित्री, अच्छा, ऐसा क्या मिल गया? संजय, मुझे आपकी दोस्ती मिल गई है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सावित्री, अच्छा, लेकिन मैं आपको क्यों पसंद आई? संजय, क्यों का क्या मतलब? सावित्री, मुझसे भी सुंदर लड़कियां हैं, उन्हें पसंद कर लेते। संजय, जो आप में है वो उनमें कहाँ है? सावित्री, आप मेरी बात का जवाब दें। संजय, पहले तो आप मुझे आप बोलना बंद करें, हम दोस्त हैं, दोस्ती में आप नहीं चलता, तुम बोला करो या फिर संजय बोलो। क्या संजय सावित्री को अपनी बातों के जाल में फंसा पाएगा? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों, ये था नाजायज़ रिश्ता भाग 2। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर